Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोगों ने बिहार शिक्षक भर्ती की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास ठीक देखा जाए तो सिर्फ पूरा 1 महीना ही है। तो ये बहुत कम टाइम है, क्योंकि बिहार का पैटर्न से हम इतना ज़्यादा यूज टू भी नहीं है। इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे या 5 ऑप्शन आएंगे, हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। और सिलेबस क्या है, इतना ज़्यादा सिलेबस टॉपिक्स वगैरह कुछ मेंशन भी नहीं है, तो हमें अपने हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक KVSD SSSB या किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट रहे हो ना, तो आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आती ही होंगी। बट स्टिल हमारा क्या काम है, हर चीज़ को अच्छे से करना, अपना 100% देना। तो जो भी टाइम है हमारे पास, हमको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या है या किस टॉपिक को कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो मैं अपने हिसाब से, वैसे देखो आपके साथ मैंने पैटर्न तो ऑलरेडी शेयर कर दिया था, बट स्टिल एक बार आपको पैटर्न क्लियर करवा के कि कैसे पैटर्न है, क्या होने वाला है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मैथ्स है उसमें आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, मानसिक क्षमता परीक्षा है, रीजनिंग है, उसमें कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्राथमिक शिक्षक 1 से 5वीं तक का जो एग्ज़ाम है ये उसी के लिए ही है। अब पेपर 1 है वो हमारा ना लैंग्वेज आधारित आएगा, भाषा आधारित। तो ये जो पेपर होगा ना, चाहे वो PGT हो, चाहे वो TGT हो या PRT हो, ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक है। सबके लिए कॉमन रहने वाला है। जो अलग आएगा ना वो ये पेपर 2 आएगा। तो पहले पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं कि क्या है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टार्टिंग अगर आपका बेस नहीं बनेगा तो ये चीज़ें आपके मतलब की नहीं रहेंगी। तो हम पहले ही डिस्कस करते हैं। तो देखो इस पेपर 1 में लैंग्वेज बेस आएगा, यानी इसमें से आपसे लैंग्वेज पूछी जाएंगी। टोटल क्वेश्चन जो है 100 पूछे जाएंगे और टोटल अंक भी 100 होंगे। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। अदरवाइज आपका पेपर, ये वाला पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम 30% तो हमको लानी ही है। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन करके आएगा। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, इसमें ना 25 नंबर की इंग्लिश आएगी। 25 नंबर की इंग्लिश फिक्स है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कि आप इंग्लिश की जगह हिंदी कर लो, हिंदी की जगह उर्दू या बांग्ला या पंजाबी, कुछ भी नहीं। ये जो 25 नंबर है ये आपके फिक्स है। 25 नंबर की इंग्लिश आएगी और जो 75 मार्क्स आएगी वो आएगा आपका उर्दू या हिंदी या बांग्ला। इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो 75 मार्क्स आपके वो होंगे। तो हम जैसे जो दिल्ली UP वाले हैं वो मोस्टली हिंदी चूज़ करेंगे, जो पश्चिम बंगाल या थोड़े बिहार के वेस्ट की तरफ की साइड होंगे वो बांग्ला चूज़ करेंगे, है ना। तो ये उन पर डिपेंड करता है, बट ये हमारे 25 नंबर फिक्स है। तो देखो 25 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, देखो नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, जो हमारे बेसिक इंग्लिश होती है ना, जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोग वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आएगी। बाकी आपको 30% ही तो मार्क्स चाहिए। अगर यहाँ पे मार्क्स कम भी रह जाते हैं तो आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30% लाओगे तभी आपका पेपर सेकंड चेक होगा। पेपर सेकंड पर चलते हैं। हमारा सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें बिहार वालों ने 7 सब्जेक्ट हमारे मेंशन किए हुए हैं। अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके टोटल प्रश्न आएंगे 120, नंबर भी हैं 120 के, और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। और ये है ना, ये हमारा मेन एग्जाम है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है लेकिन ये हमारा मेन एग्जाम है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या हो सकती है, देखो अगर 4 ऑप्शन आपको आते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर वो आपसे 5 ऑप्शन पूछते हैं तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। और ये हमारे ना ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कितने ऑप्शन आते हैं। तो ये जो है हमारा मेन पेपर है जिसपे मेरिट लिस्ट निकलेगी। और अभी नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी ये कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से बता रही हूँ। अपने हिसाब इन द सेंस कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि कितना कैसे हो सकता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट इसमें ही बनने वाली है। और ये टोटल 7 सब्जेक्ट हमारे मेंशन किए गए हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है प्राथमिक गणित, प्राइमरी मैथ्स जो है, ठीक है। तो प्राइमरी मैथ्स के हमारे देखो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, अप्रॉक्स 17 मार्क्स, ठीक है। देखो 120 नंबर के आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो अगर आप डिवाइड करो तो एक सब्जेक्ट आपका अप्रॉक्स 17 मार्क्स का बैठ रहा है। बट देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैथ 17 नंबर की आ रही है तो रीजनिंग 17 की आए, 17 नंबर की हिस्ट्री आए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपने हिसाब से मतलब क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी है, किस में कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो सब्जेक्ट वो जो क्वेश्चन है
नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मान लो मैथ्स के अगर 17 से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हो सकता है रीजनिंग के 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछे। ज्योग्राफी का अलग से पूरा इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है तो हो सकता है कि ज्योग्राफी के 20 से 25 क्वेश्चन पूछ ले। ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 17 नंबर की मैथ्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 17 नंबर की मैथ्स पूछी जाए, ये एक अप्रॉक्स है क्योंकि इन्होंने 7 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो आपको जो मैथ्स करनी है वो कहाँ से करनी है, SCERT करनी है बिहार की। आपको पता है स्टेट बोर्ड होते हैं ना, तो SCERT करनी है वो भी किस स्टेट की, बिहार की। तो बिहार में आपको 10 तक की मैथ्स करनी है सारी, ठीक है। 10 तक की पूरी मैथ्स देखनी है। इसके अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी होगा, ज्योमेट्री भी होगा, अंकगणित भी होगा, मेंसुरेशन भी होगा, प्रोबेबिलिटी भी होगा। तो अब देखो हमें तो पता नहीं है कि बिहार वाले कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, बट इन्होंने स्पेशली मेंशन करा हुआ है नोटिफिकेशन में भी कि जो लेवल रहेगा ना 10वीं तक का रहेगा। तो जब हम बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो हम किसी और बोर्ड को अपना बेस क्यों बनाएं। आप SCERT की बुकें करके जाओ, बिहार बोर्ड की SCERT की बुकें करके जाओ और 10वीं तक की सारी बुकें कर लो मैथ्स के लिए। और अगर आप बुकें देखोगे ना तो उसमें ना अच्छा खासा कंटेंट है। बिहार राज्य समझ के कुछ हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा खासा कंटेंट है। टिक्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एक अच्छे से लेवल की दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस सब बढ़िया है। अगर आपको कर लोगे तो आपका बेसिक मैथ्स बन जाएगा और हो सकता है कि आप अच्छे खासे नंबर खींच लो एग्जाम में, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग देखो 2 तरीके की आपकी आ सकती है, शाब्दिक या शाब्दिक जो आती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये 10 से 15 नंबर की आपकी आ सकती है। इसके लिए आप चाहो तो बुक ले सकते हो अरिहंत की, ठीक है। मैं DSSB के लिए जब भी आपको सजेस्ट करती हूँ अरिहंत की बुक सजेस्ट करती हूँ। उसकी लैंग्वेज अच्छी है और क्वेश्चन भी सही लेवल के आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आ जाते हैं। तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। बाकी मैं थोड़े से टॉपिक बता देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए। जैसे सीरीज हो गया है ना, जैसे नंबर पैटर्न, नंबर की सीरीज होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, डायरेक्शन हो गया इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, ऊपर से 15वें नंबर पे, नीचे से 16वें नंबर पे, काइंड ऑफ जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो आ गए। और इसमें कथन एवं निष्कर्ष आ गए कि सभी पेन बॉल है, सभी बॉल पेन है, इस तरीके से। डाइस आ गया आपका, कैलेंडर आता है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, ठीक है। आपका काउंटिंग आता है, वाटर एंड मिरर इमेज आती है, जल में क्या है और मिरर में क्या इमेज बनेगी, इसकी वाटर में क्या इमेज बनेगी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ना ये हर पेपर में आते ही आते हैं। तो आप इनको टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कर लो या एक बुक ले लो तो आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ना आपके 3 तरीके के होते हैं। देखो करंट अफेयर 3 तरीके के पूछे जा सकते हैं। एक तो जो स्टेट लेवल होते हैं, जो कंट्री लेवल होते हैं, वर्ल्ड लेवल के होते हैं। तो अभी हमारे पास देखो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने पे हमें उस पर फोकस करना चाहिए जिस पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि वर्ल्ड और कंट्री को थोड़ा सा साइड करके ना अभी आप मेन फोकस करो बिहार पर। जो बिहार स्टेट है ना उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या राज्यपाल क्या चेंज हो रहा है, या राज्य मंत्री कुछ भी चेंज हो रहा है, बिहार का कैबिनेट मिनिस्टर कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ जो चेंज हो रही हो बिहार में, कुछ लागू किया जा रहा है, या जैसे बाकी मधुबनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में जो हो रही होंगी। तो जो आप मेन फोकस अभी करो ना वो बिहार स्टेट पे करो, ठीक है। स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड तीनों के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। आप स्टेट और कंट्री के तो प्रिपेयर कर ही लो, बट अभी जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए ना वो बिहार पे रहना चाहिए, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक स्टेट एग्जाम है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए आपको 10th तक की SCERT करनी है बिहार बोर्ड की, ठीक है। BPSC की आपको साइंस करनी है 10वीं तक की, और कहाँ से, 6ठी तक से, ठीक है। 6th क्लास से 10th तक की जो साइंस है ना उसको घोट के पी लो, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आप नहीं कर सकते साइंस की बुक, अगर आपने लूसेंट कर रखी है तो भी बहुत बढ़िया बात है, लूसेंट कर लो, लूसेंट की जो साइंस है आप वो कर लो, या फिर 10वीं तक की सारी SCERT कर लो बिहार बोर्ड की। तो आपका अच्छे से जनरल साइंस जो है ना प्रिपेयर हो जाएगी और क्वेश्चन ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी मान लो उसमें से आ भी जाते हैं आपके एक्सीलरेशन में से, या एक्सीलरेशन यानी त्वरण, या न्यूटन के लॉ पर, तो वो आपका सारा बुक में ना कवर किया हुआ है 10वीं तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सामाजिक विज्ञान हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 to 8 की SCERT कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के ना अलग से भी टॉपिक दिए हुए हैं। आपको पता नहीं, जैसे अलग से राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये हमको अलग से पढ़ना है। तो फिर भी आप हिस्ट्री के लिए क्या करो, 6 to 8 की SCERT कर लो, ठीक है। इसमें अच्छे से पढ़ लो। और ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 to 10 तक की
SCERT करनी पड़ेगी। इसमें आपको 9th 10th भी लेना पड़ेगा। इसमें मैं हिस्ट्री 9th 10th की क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि इसमें वर्ड हिस्ट्री इंक्लूड है। अगर आप बुक देखोगे ना तो वो अभी इतने काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी आपको 6th to 10th की करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसमें आपका भूगोल है, पारिस्थितिक तंत्र है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण, जो आपको करनी है, ठीक है। पॉलिटी में आप सारे आर्टिकल करके जा सकते हो। जो आर्टिकल पॉलिटी में आप जो आर्टिकल है ना, या तो मेन आर्टिकल कर लो या पूरी आर्टिकल आप कर सकते हो, तो वो कर लो, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। और इसमें आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1857 से 1947 तक। 1857 में जब वो क्रांति हुई थी, ठीक है, वहाँ से लेकर 1947 तक के बीच के सारे आंदोलन आपको पढ़नी है, एक एक आंदोलन। कि जैसे जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, गरम दल नरम दल में बटी थी कांग्रेस, है ना। 1885 में AOU ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ है बीच में, और भारत छोड़ो आंदोलन आया है, साइमन कमीशन आया है, और गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 3। तो वो सारे हमको इसके बीच में पढ़ने हैं। और स्पेशली क्या ध्यान रखना है, बिहार से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी 1857 की क्रांति थी, तो उस क्रांति का बिहार से किसने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने करा था ना, जो राजा थे मतलब बिहार के, और भी जो थे, जैसे ये आपको याद रखना है। और फिर जैसे गांधी जी जब आए थे, तो सबसे पहले जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो बिहार के चंपारण जिले में गए थे, है ना। नील की खेती के सिलसिले में बिहार के चंपारण से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। तो चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो जब आप ये हिस्ट्री भी प्रिपेयर करोगे ना, तो बिहार को मेन आपको स्टेट को देनी है तवज्जो। वो जब आप ये स्टेट की बुक पढ़ोगे ना, वहाँ से इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चे ये सारे हम लोग सेंट्रल लेवल पर चीज़ें पढ़ते हैं, बट जब आप ये प्रिपेयर करोगे तो ये आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ है आपका लास्ट भूगोल और पर्यावरण। भूगोल और पर्यावरण मैंने एक साथ ही लिख दिया। तो इसमें आपको क्या करनी है, बिहार की भूगोल करनी है, बिहार भूगोल के साथ साथ भारत भूगोल करनी है, फिर विश्व भूगोल भी करनी है। बट देखो, आई नो टाइम बहुत कम है, 1 महीना ही है, तो अभी ना आप मेन फोकस करना बिहार भूगोल पे। आप बिहार की भूगोल करो, क्योंकि इसमें से 100% चांसेस है, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिहार की भूगोल करनी है आपको, स्पेशली इस पे फोकस करो। और वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा कि BPSC की 10वीं तक की बुकें आपको मिल जाएंगी जो बिहार की हैं, ठीक है। NCERT लेके मत बैठना, SCERT पढ़नी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसमें आपको अलग से पारिस्थितिक तंत्र और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे ना सारे, वो भी अलग से रटने हैं, ठीक है। याद ही करने हैं प्रॉपर। ये टॉपिक बुक में अगर आपको नहीं मिलता है तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना है, पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और जो स्पेशली हमारे बिहार में है, ठीक है, जैसे वाल्मीकि वाला कितना फेमस है बिहार में, वो आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो PDF है, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लो वहाँ से। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।